भागवतम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। क्या हो गया मुकुंद बाबू? फोन बात कर रहे हैं? विदुर मैत्रेय संवाद, उसके अंतर्गत यहां पर विदुर जी के प्रश्नानुसार मैत्रेय जी श्रवण करा रहे हैं आदि असुर हिरण्याक्ष का जन्म वृत्तांत। उसी प्रसंग में बता रहे थे कल यहां पर, तो द्वितीय अपने पति कश्यप से प्रार्थना कर रही थी और कश्यप बड़ी चतुराई से चेष्टा कर रहे थे संध्या वेला निकल जाए, उचित हो, इनकी इच्छा पूरी मैं करूंगा। उसके लिए वो बातों में उनको उलझा रहे थे। हाँ, अब तो यहां पर साम दाम दंड भेद, यहां पहले क्या कर रहे हैं? साम माने समझाना, दाम माने कुछ प्रशंसा करना, कुछ देना, दिगर काम निकालना, दंड माने भेद करवा देना, दंड में दंड देना और भेद माने भेद करवा देना। अब यहां पर कल वो कह रहे थे आश्रमान अनुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रमान विष्णार्णवम अत्येति जलियाने एव अर्णवम। यहां कल कह रहे थे, क्या कहा था उन्होंने? जिस प्रकार से एक व्यक्ति जलयान में विराजमान होकर के बैठ कर के जहाज में क्या बोलते उसको, जल जहाज में बैठ कर के, नाव में बैठ कर के समुद्र पार कर लेता है, उसी प्रकार एक गृहस्थ अपनी पत्नी पुत्र के साथ रहते हुए, जो 3 त्यागी आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, इनकी सेवा करता है और सेवा करके उसके फल से संसार सागर से तर जाता है। फिर बता रहे थे यहां पर क्या, यांग आहुर आत्मनो अर्धम, जिसे अर्ध अंग कहा गया। किसे कहा गया? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है ना। और जिसके द्वारा मनुष्य समस्त वैदिक कर्म करता है, यज्ञ आदि कर्म करता है और कर करके अपना कल्याण करता है। तो ऐसी जो आप हैं, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं अब। यामाश्रित्य इंद्रिय रातीन दुर्जया नितराश्रमई उभयम जयम हेलाद्भि दस्योन दुर्गपति यथा। यहां गृहस्थ आश्रम को इतना महत्व दे रहे हैं, कहीं तुम्हारी इच्छा ना हो जाएगी ये करने की। श्लोक में अच्छे श्लोक है। अब गृहस्थी ठीक है, कोई खतरा नहीं है। आम के आम, गुठलियों के दाम, भोग का भोग और नरक से बचे। याम आश्रित्य इंद्र रातीन दुर्जयान नितर आश्रम, इतर आश्रम, इतर मीन्स गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 3 इतर आश्रम है। इन आश्रमियों के लिए जो दुर्जय है, ये जय करना बहुत मुश्किल है। क्या है वो? काम। ये 3 जो आश्रम है, इनके लिए अत्यंत जो दुर्जय है, जितना आसान नहीं वो जो काम है, उस काम को जिनका आश्रय लेकर के गृहस्थ आसानी से जीत लेता है। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे हैं। दुर्ग पचर्य था,
जो दुर्गपति है, किले का मालिक है, वो मालिक उस किले के अंदर रह करके अपने शत्रुओं को, दस्युओं को जीत लेता है। वह उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अब क्यों अपने किले के अंदर है वो। परंतु जब कोई दस्यु वयम जये में हिलाद भी दस्युन, जब कोई दस्यु अंदर घुस जाता है उस किले में, तो गृहपति स्वयं तो बच ही जाता है, परंतु वो जो दस्यु घुसा है ना, वो बच नहीं पाता। उसी प्रकार से बता रहे हैं ये गृहस्थ आश्रम कैसा है, बोलते हैं किले के समान है, जिसमें गृहस्थ व्यक्ति रह करके वयम जये में हिलाद भी, गृहस्थ व्यक्ति आसानी से जय कर लेता है, जिसे जय करना ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थों के लिए, गृहस्थों सन्यासियों के लिए बहुत कठिन होता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं दुर्गपति कहने से क्या, दुर्गपति जैसे अपने दुर्ग का आश्रय करके दस्युओं को आसानी से जो दस्यु घुसते हैं उनको जय कर लेते, मालिक है होगा, मुझे पता है कैसे कहां से क्या इनको जय कर सकते हैं, है ना। वो जो अंदर है, बाहर अंदर से वो पहले किले होते थे, राजा अंदर होता था, बाहर शत्रुओं को वो जीत लेता, अंदर से प्रहार करता उनके ऊपर, है ना। और यदि अंदर घुस जाए तो शत्रु तो मारे जाएंगे। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, इंद्रिय रूप दस्यु कौन है, इंद्रिय गण। दस्यु कौन है, इंद्रियां दस्यु है? इनको आश्रय करके ही ये इंद्रिय क्या करते हैं, ये जनगण के लुंठन करे। इंद्रिय क्या करती हैं, व्यक्ति को लूट लेते हैं। किंतु जो दुर्गपति है, जो दुर्ग के मालिक है, इतनी चिकोरी प्रभावित हुई बहन, जो दुर्ग का पति है, मालिक है, और किस प्रकार से मतलब कि इंद्रियों से हार सकता है। अब यहां क्लियर कर रहे हैं, यहां दुर्ग कहने से विषय भोग, जो विषय भोग हैं ये दुर्ग है ना। अब जो विषय भोग जो दुर्ग है, गृहस्थ व्यक्ति तो उनमें है ही है, गृहस्थ व्यक्ति किनमें है, विषयों के बीच में है, विषय हुए दुर्ग। गृहस्थ व्यक्ति क्या हुआ, वो विषयों के अंदर है, दुर्ग के अंदर है, विषयों में है वो, मैं ना। परंतु जो विषय भोगों में नहीं है, ऐसे व्यक्ति देवात ब्रह्मचारी आदि यदि उस विषय में घुस जाते हैं तो उनका पतन हो जाता है। जो गृहस्थ विषयों में है उसका पतन नहीं होगा, वो तो विषयों में है ही है। परंतु जो ब्रह्मचारी आदि जो विषयों से दूर हैं, जब विषयों में घुस जाते हैं, दुर्ग में घुस जाते हैं, तो क्या होता है, उनका नाश हो जाता है। क्योंकि गृहस्थों को भ्रष्ट करते पारे ना, क्योंकि जो ये विषय हैं गृहस्थ को भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। कारण, क्योंकि शास्त्रों में गृहस्थों के लिए भोग की विधि है, गृहस्थों को भोग की विधि है। विवाह करके रह सकता है, पत्नी सुख, पुत्र सुख, आशु को विषय भोग कर सकता है, विषय व्यक्ति गृहस्थ भोग कर सकता है। तो पतन कहां से होगा, वो तो उसका तो विधि, उसका तो नियम ही है। गृहस्थ मीन्स कौन, पत्नी, गृहस्थ मीन्स कौन, बच्चे, उनका परिवार, गृहस्थ तो वही है, तो दुर्गपति है। परंतु जिनके लिए यह गृहस्थ जो निषेध है, पत्नी बच्चे निषेध हैं, वो 3 है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास। जब ये उसमें घुस जाते हैं तो इनका क्या हो गया, पतन हो गया। मतलब क्या, विषय व्यक्ति गृहस्थ करते हुए भी, भोग करते हुए भी
नरक का पात्र नहीं बनेगा। परंतु ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी यदि संसार विषय में घुस जाता है और भोग करेगा तो उसको नरक का पात्र बनना पड़ेगा। न वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तम गृहेश्वरी अप्यायुषांग व कार्षणेन ये चान्य गुण गृध्नम। बता रहे यहां पर चलाओ एग्जॉस्ट क्या करते हैं और दो द्वार बंद कर दे, रोज इससे मैं करता हूं। आप खूब प्रशंसा कर रहे हैं, हे गृहेश्वरी न वयम प्रभवस्तांग ताम अनुकर्तुम गृहेश्वरी। हे गृहेश्वरी है क्या बता रहे हैं? अप्यायुषाम व काशनेन न वयम प्रभवस्ताम अपि आयुषा व काशनेन। हे गृहेश्वरी क्या बता रहे हैं? मैं अपनी पूर्ण आयु के द्वारा भी, यहां तक कि जन्मांतर भी और भी जन्मों में आपका उपकार करके भी आपके समान नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? हे दीति, तुम जो मुझे उपकार कर रही हो, तुम्हारे कारण मैं यज्ञ आदि हो पा रहे हैं, मैं मेरा पतन नहीं होगा आदि। तो हे गृहेश्वरी बता रहे हैं, हम इस जन्म में मैं तुम्हारा उपकार का बदला चुका नहीं पाऊंगा, अन्य जन्म भी चुका नहीं पाऊंगा। क्यों? आप पर गुणप्रिय व्यक्तिगणों समर्थ तो है बिना, मेरी तो बात छोड़ दो, मेरे में कौन से गुण है? अत्यंत गुणवान व्यक्ति भी पत्नी का ऋण नहीं चुका पाएगा। पत्नी की जय हो। सब खुश हो गए हैं, सब खुश हो गए, पत्नियां खुश हो गई। ये कश्यप ठीक कह रहे हैं। इसे कह रहे हैं अब पर टीका तो पढ़ने, थोड़ा टीका तो पढ़ लें, क्यों कह रहे हैं ऐसा? अतएव स्त्री को आश्रय करके ही गृहस्थ व्यक्ति सुखी विषय भोग करे। स्त्री को आश्रय करके ही एक गृहस्थ सुख भी भोग करता है और नरक जाने से बच जाता है। और उसी चीज को यदि त्यागी करे तो नरक। तो कारण कौन बने? यहां पर स्त्री बनी, विषय भोग भी कर रहा है और नरक से बच रहा है। किंतु विरक्तजन जो विरक्त है तीन, परंतु विरक्तजन यही कार्य करेंगे, विषय भोग करेंगे, उनका पतन निश्चित है, नरक, उनको नरक जाना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं क्या? तो हम अनुकर्तुम मतलब होता है आपका जो मुझे उपकार, जिसके आपके कारण जो मेरी महिमा है, विषय भोग भी कर रहा हूं और नरक से बच रहा हूं, और तुम्हारे कारण मैं समस्त यज्ञ आदि कर्म कर पा रहा हूं। तो आप में अर्धांगिनी हो, तो आपसे जो मेरा कल्याण हो रहा है उसका उपकार चुकाने का सामर्थ्य मेरा नहीं है, अर्थात मैं तुम्हारी भांति नहीं बन सकता। तुम मेरा उपकार कर रही हो, मैं तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता है। यहां तक कि मैं ही नहीं, पुरुषगण, पुरुष जाति मात्र ही नहीं कर पाएगा। यहां तक कि संपूर्ण परमायु लाभ कर ले वो, यदि पूरी परमायु क्या होती है? 100 वर्ष है तो 100 वर्ष, कुछ 60 में मर गया, कुछ 40 में मर गया, परमायु नहीं है। कल की परमायु कितनी होती है? 100 वर्ष, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि परमायु प्राप्त हो जाए मुझे तो भी मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारा जो तुमने मुझे किया है ये, उसका मैं बदला चुका दूंगा, संभव नहीं है। वाह शब्द का अर्थ है अन्य जन्म में भी,
इस जन्म का छोड़ दो, अन्य जन्मों में मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और इसके अलावा जो अन्य जो पुरुष वो भी नहीं चुका पाएंगे। अब यहां पक्ष क्या है? ये तो एक पक्ष हुआ। अन्य पक्ष क्या है? त्वाम एक वचन है, वयम बहुवचन है ना। वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम, त्वाम माने एक वचन, वयम माने बहुवचन। अब यहां पर जब स्वयं कश्यप एक हैं तो यहां पर बहुवचन का वयम क्यों बोल रहे हैं? तो बता रहे हैं यहां पर वास्तव में पुरुष जाति मात्र क्यों ले लिया उन्होंने? अपने को लेना चाहिए था ना। तब बता रहे वास्तव में जो उन्होंने कहा अप्यायुषाम यो, पूर्ण आयु के द्वारा भी मैं ऋण नहीं चुका सकता, ये केवल परिहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका। ये क्या है? मजाक उड़ाना। कि तुम्हारे कारण ही मेरा कल्याण हो रहा है, मेरे यज्ञ आदि कर पा रहा हूं, मैं पतित नहीं हो पा रहा हूं। उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा तो हो सकता थोड़ा समझ जाए, हैं भाई। किसी व्यक्ति को महिमा गान करो तो वो फिर छोड़ो, कोई बार छोड़ दो इसको, कई बार होता है ऐसा, समझे कि नहीं? कोई व्यक्ति बड़े गुस्से में आया है तो मुझे महिमा गान कर दो। अरे आप तो सामान्य थोड़ी हैं, आप तो महापुरुष हैं, अब महिमा क्या गान करूं मैं? ये मेरे मूर्खता है। तो गुस्सा उसको उतर जाता है। वो केन प्रकार ने द्वितीय में काम बढ़ गया है उसको। जब महिमा गान करके शर्म आएगा ना उनको, है एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति है, उसी को महिमा गान करो तो सब शर्मिंदा हो जाएगा। यार मैं वो चेष्टा कर रहे हैं किसी प्रकार से प्रकार है ना, उपहास के द्वारा, परिहास के द्वारा, साम दंड व्यक्ति के द्वारा द्वितीय को शांत करना या कुछ समय निकाल देना, ये परिहास कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, परंतु कोई समझे हम ऐसे करेंगे, समझा कि नहीं? है जो गिरा और कहां से गिरेगा? जो पहले जो गिरा हुआ है वही जो पहली सीढ़ी चढ़ा हुआ गिर सकता है। जो जमीन लेटा हुआ और वहां से कहां नीचे गिरेगा? गिरेगा कहीं ऊपर? नहीं गिर सकता। ब्रह्मचारी जो त्यागी वो गिर सकते हैं, वो तो ऊपर ही है, 2 सीढ़ी ऊपर। और गृहस्थ बेचारों का और वहां से कहां नीचे गिरेगा? वो चांस गिरने का नहीं। तथापि काम में तम ते प्रजाते कर्माण्यलम यथा माम नाति आतिरोचंती मुहूर्तम प्रतिपालय। इसलिए सिद्ध हो गया है कि आप मुझ पर आपका उपकार है, मुझ पर आपका उपकार है। उपकार है तो मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी, हो पाई नहीं। परंतु एक बात है, क्या बता रहे हैं यहां पर? अथापि काम एतम ते प्रजात्य में आपकी कामना अवश्य पूरी करूंगा। क्या कामना है? प्रजात्य। आप संतान उत्पत्ति चाहती हो, संतान प्राप्ति चाहती हो, कर्माणि अलम, आप संतान चाहते हो मुझसे ना, कर्माणि, मैं संतान उत्पत्ति करूंगा, आप चिंता मत करूंगा, है। परंतु यथा माम नाति रोचंती मुहूर्तम प्रतिपालय, नाति रोचंती न अनाति रोचंती, परंतु जिससे जगत के लोग मेरा अपमान ना करें, जिस जगत के लोग मेरी निंदा ना करें, इसलिए मुहूर्तम प्रतिपालय, एक मुहूर्त के लिए रुक जाओ, मैं तो इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अभी करूंगा तो बाद में मेरी लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, मेरा अपयश होगा। क्षण काल तुम अपेक्षा करो। इसलिए कहा था वीर, ये विदुर जैसे आप वीर हैं, कश्यप ऐसे वीर
नहीं है। आप होते तो दो चांडा गाल मार के चल निकलना, चल मारो, तलाक 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 कर देते। और तुम वो नहीं कर पाए ऐसा, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। टीका में कह रहे हैं यही पर, यद्यपि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकता, जो मुझ पर जो तुम्हारे उपकार है इसका मैं बदला नहीं चुका सकता, तथापि पुत्र उत्पत्ति जो तुम्हारी कामना है, पुत्र उत्पत्ति कामना है, ये मैं अभिलाषा पूरी कर सकता हूं। जो अभिलाषा इसको पूरी करूंगा, अवश्य करूंगा। तो मैंने दिति ने कहा तो व्यर्थ में ये वाद विवाद में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या प्रयोजन है? जब मेरी इच्छा पूरी करने वाले हैं तो ये दुनिया ने मान के ये वाद विवाद करे जा रहे हैं, बातें फैला रहे हैं। क्या जरूरत है करने की? करो। तब कह रहे नाति रोचंत, जिससे मैं ये सोच रहा हूं जगत के लोग कहीं मेरी निंदा ना करें, इसलिए एक मुहूर्त काल रुक जाओ। देखा कि अब देखा दीदी के चेहरे पर कोई अभी ग्लानि नहीं आई। जो हाव भाव थे उसके उत्तेजक हाव भाव थे वो कम नहीं हुए। फिर उन्होंने एक और तीर चलाया है। अब दिखा रहे हैं भय। अभी क्या दिखा रहे थे? शाम और दाम। अब भय दिखा रहे हैं। ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यश्याम भूतानि भूतेशानुचरानि। अब भय दिखा रहे हैं। जब दिखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर, तो दीदी को प्रभाव ही नहीं पड़ा। जो उसको उत्तेजना थी वो वैसे ही है। कोई नम्रता, कोई गलानी या कोई हाय हाय देखो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और देखो मैं क्या कर रही हूं, ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और ये ध्यान अभी यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? भगवान ध्यान कर रहे हैं। मैं इनको मैं परेशान कर रही हूं। कोई गलानी नहीं। ये काम होता है ऐसा है। जब काम जग जाता है ना उसमें फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि हारते हैं, है ना। नारद जैसे व्यक्ति। तो यहां कह रहे हैं आप उनको थोड़ा भय दिखा रहे हैं। ऐसा घोर तो हे देवी जी, जो समय ये जो बेला है, ये बेला कैसी, समय कैसी है? घोरतम समय है। और इसमें क्या विशेषता है? घोरा नाम घोर दर्शनहा। जो सायंकाल है ये कैसा है? घोर दर्शन। अर्थात सायंकाल में भूतानि भूतेशानुचरानि ही। इस सायंकाल में कौन? भूत प्रेत आदि का दर्शन होता है। संध्या के बेला में भूत प्रेत का दर्शन होता है, वो दिखाई पड़ते हैं, अवश्य दिखाई पड़ते हैं। दोपहर के समय खतरनाक होता है। कभी शमशान आदि आज जो सुनसान एरिया में हो, कभी दोपहर को कभी जाना नहीं चाहिए। 12 बजे के आसपास नहीं जाना चाहिए। और संध्या के समय भी कहीं नहीं जाना चाहिए ऐसे स्थानों पे, समझे कि नहीं। ये सब खतरनाक, उस समय खतरनाक होता है। उस समय भूत प्रेत उनका दर्शन होता है। यहां चरंती यश्याम भूतानि भूतेश अनुचराणी। भूतेश कौन है? शिव जी, रुद्र जी, जो भगवान शिव हैं, उनके अनुचर गण भी इसी समय विचरण करते रहते हैं कि कौन इसे भोग कर रहा है, कौन भजन नहीं कर रहा है। जो भोग कर रहा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में करें निंदा अग्राह्य कारण दिति के ऐसी निंदा अग्राह्य, अर्थात निंदा सुन नहीं पाएगी। वो तो छोड़ दो, निंदा मतलब कौन सुन पाएगा? कोई व्यक्ति जो निंदा सुन सकता है? परंतु यहां कह रहे हैं यहां पर निंदा अग्राह्यकारी। निंदा करने के पश्चात भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
निंदा कर रहे हैं, इतनी निंदा कर रहे हैं, है ना। उसको उपहास भी कर रहे हैं। निंदा, ये उपहास, क्या कर रहे हो, क्या कहा उन्होंने, हैं? क्या कहा उन्होंने, हे गृहेश्वरी, आपको मुझ पर उपकार है, मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता, है ना। आपका संभाग कर हम क्या क्या कह रहे हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता। ये क्या है, ये उपहास कर रहे हैं। उसको भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब जाकर के अब यहां पर दीति को भय दिखा रहे हैं। निंदा करने के बाद भी नहीं मानी तो भय दिखा रहे हैं। ये 7 श्लोकों में अब यहां पर कश्यप ऋषि दीति को भय दिखा रहे हैं, सामदांड और भय दिखा रहे हैं, जिससे कि ये बन जाए। क्या भय दिखा रहे हैं? भयंकर भूत प्रेत आदि, जो संध्या बेला होता है, इसमें भयंकर भूत प्रेत आदि का दर्शन होता है। अतः ये समय कैसा है, घोरतम समय है। घोरा नाम भूतेश अनुचराणी ही, भूतेश माने भगवान शिव जी हैं, उसमें शिव जी के जो अनुचर होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये भ्रमण करते रहते हैं। कौन? भूत प्रेत पिशाच प्रमथ आदि। भूत क्या कहते हैं? कई जातियां भूत प्रेतों की, भूत प्रेत पिशाच प्रमथ डाकिनी, बहुत प्रकार के भूत होते हैं, बहुत प्रकार भूत होते हैं। मनुष्य ने बहुत प्रकार के भूत भी बहुत प्रकार के भूत होते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस समय भ्रमण कर रहे हैं। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत पर्यद्भिर वृषेण अटति भूतराट। देखा कि अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, डरी नहीं। तो और बड़ अब दिखाए बड़ा डर। हे देवी, हे साध्वी, संध्या के समय साक्षात कौन है? भूत भावना। अभी पहले क्या बोले? शिव जी के अनुचर घूमते हैं। आप थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ गए। इस समय देवी, इस समय साध्वी, इस समय संध्या काल के समय भूतों के जो पालक हैं, भूतपति जो भगवान साक्षात भूतराट, राट मैंने राजा, भूतराज, भूतों के जो राजा हैं, कौन है? भूत भावन रुद्र जी क्या करते हैं? परितो भूत पर्यद भी, भूत परिषद के साथ में, भूत अपने भूत पार्षदों के साथ में घिर करके वृषेण अटति, अपने वृष, अपने नंदी बैल में बैठ करके वो भ्रमण करते रहते। कैसे? भूत प्रेतों से घिर करके। वो भूत प्रेत जितने वो भूत प्रेत हैं, उनसे घिर करके शिव जी अपने नंदी बैल, अपने बैल पर बैठ करके विचरण करते रहते हैं। टीका में कह रहे हैं, हाँ, आप कश्यप ने देखा भूतों का नाम सुन के भी डरी नहीं, बिल्कुल डरी नहीं हुआ। जो काम होते, उत्तेजक जो हाव भाव थे वो कमी नहीं हो रहे, वैसे लगे भी। तो भूतों का बात सुनी तो भी डरी नहीं। तो इसलिए कह रहे एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावन, साक्षात रुद्र जब बता रहे हैं, अर्थात इस संध्या काल में भूत भावन भगवान भूतपति शिव जी भूत प्रेत प्रमथ आदि पार्षदों से घिर करके अपने वृक्ष में आरोहण पूर्वक चारों दिशाओं में विचरण कर रहे हैं। अब शिव जी कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, स्वरूप बता रहे हैं। शमशान चक्रानिल धूल धूम्र विकीर्ण विद्यो जल जटा कलाप तस्मा भस्माव गुंठामल रुक्म देहो देव स्त्री विपश्यति देवरस्ते। आपके देवर घूम रहे हैं। अब तो साक्षात संबंध में ले आए, संबंध। तो मैं क्या करूं?
है भाई, है अनजान व्यक्ति हो तो कौन ध्यान दे, आते जाते थे रास्ते में कई लड़के ऐसे हाथ में घूम बैठे रहते हैं, आते जाते कोई ध्यान नहीं देते। उनका कोई अपना परिवहन परिजन जाए तो क्या करेगा, डरेगा ना। तो मैंने देवी ने कहा तो होंगे शिव जी, हमें क्या मतलब उसे अबे अब क्या दिखा रहे हैं हमारा संबंध है। तो यहां कह रहे हैं कैसे है, शमशान चक्रानिल, शमशान में जो भंवर पड़ता है, विवर्त तो होता है ना हवा का, उसमें जो शमशान की राख उड़ती है, उससे धूल धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलाप, जो हवा चलती है तो देखा ना कभी, देखा आपने कभी जमुना किनारे गोल हवा घूमती है, उसमें घास पत्ते मिट्टी उड़ती है, ऐसे ऐसे उड़ती है बाउंडर के अंदर। यहाँ छोटा छोटा होता है, ऐसे होता है। कई बार तो बड़े बड़े जैसे बंगाल साइड में सुनते हैं तालाब, जो वहां से जाता है ना वो पानी बाहर, मछली जा बाहर, इतना खतरनाक होता है। छोटे मोटे प्राणी को ऐसे उड़ा देता है, कुत्ते बिल्लियों को, बचना कभी आ जाए तो। त्रिनावर से क्या था वो, यही तो था, ऐसे घूमता है वो, उड़ा के ले जाता है। तो क्या बता रहे हैं, शमशान, शिव जी कहां निवास करते हैं, शमशान में। तो शमशान की जो राख है, भस्म है, वो हवा में उड़ते उड़ते उससे धूम्र विकीर्ण जो उनकी जटाएं हैं वो क्या हो गए, धूल से धूसर हो गई है। कौन धूल से, शमशान की धूल से उनकी जटाएं धूसर हो चुकी हैं। भस्माव गुंठामल रुक्म देह, शरीर कैसा उनका, धूम्र द्वितीय विशिष्ट, जो काला, जो उनके शरीर शमशान की धूल से लथपथ हो चुका है। केश काला जटाएं हैं वो भस्म से आवृत हो चुकी हैं। और देह कैसा है, रुक्म देह, अमल रुक्म देह होने पर भी अमल शरीर, उनका स्वरूप कैसा है, अमल निर्मल स्वच्छ स्वरूप है। यानी भस्म लगे तो अब वो गंदे नहीं हो गए। अमल रुक्म देह, रुक्म ने सोना, सोने के समान तपा हुआ शरीर उनका, शिव जी का शरीर है। शीत श्वेत उनका देह है। और क्या विशेषता उनकी है, और कौन है, त्रिभी, कौन है वो, देवरस्ते, आपके देवर हैं। त्रिभी पश्यति, त्रिभी पश्यति, और तीन नेत्रों को, वो तीन नेत्रों से देख रहे हैं, दो नहीं, तीन तो तीन नेत्रों से देख रहे हैं। दो से दो हम बच सकते हैं, नेत्र के तीन नेत्र है। त्रिभी पश्यति है, कौन है तीन नेत्र, चंद्र सूर्य और अग्नि। तो तीन नेत्र हैं, चंद्र सूर्य अग्नि। इन तीन नेत्रों से शिव जी सब देख रहे हैं, इसलिए हम बच नहीं सकते हैं। अब विशेष रूप कौन है, तुम्हारे कौन है, वो देवर है। टीका में कह रहे हैं ताहले तहार सम्मुख भोग केवल वर्जन करा उचित। दितने का अच्छा तो एक काम करते हैं ना, उनके सामने नहीं करते हैं, पीछे चले जाते हैं कहीं अन्यत्र, सामने भोग नहीं करेंगे, फिर क्या समस्या है। तो बता रहे हैं उचित नहीं है, क्योंकि शमशाने जो चक्राकार वायुमंडली, शमशान में जो वायु बमंडल घूमता है, उसकी धूलि द्वारा जिनके केस धूम्र वर्ण के हो चुके हैं, एवं जिनका शरीर भस्म से आवृत है, शरीर उज्ज्वल स्वर्ण तुल्य है, और जिनके नेत्र चंद्र सूर्य अग्निस्वरूप तीन नेत्र हैं, जो तीन नेत्रों से देख रहे हैं, यहां तक अपराध फल सद्य, वो तीन नेत्रों से देख रहे हैं। यदि हम कहीं भी ये
संग करेंगे और देख लेंगे, अपराध बनना निश्चित है। मन में दिति ने कहा, अरे हमारा 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 संबंध क्या उनसे, कोई कुछ भी करे उनका क्या मतलब, लड़का लड़की मिल रहे हैं क्या मतलब है, बात ठीक है। पर ये उनका कोई चाचा ताऊ निकल जाए वहां से, कोई रिश्तेदार निकल जाए तो क्या करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे वहां से। तो संपर्क दिखा रहे हैं, क्या संपर्क है बता रहे हैं। वो जो शिव जी हैं वो हमारे वो संपर्क शून्य नहीं है, ना 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 तुम्हारे लिए अपरिचित है ना मेरे लिए अपरिचित है। वो हम उनको जानते हैं, हम उनके परिजन हैं, वो हमारे परिजन हैं, इसलिए तुम्हारे देवर हैं वो। देवर से संकोच करो कुछ तो। अब देवर कैसे बन गए, क्या कश्यप और शिव जी भाई भाई हैं क्या, बता रहे यहां पर क्या बता रहे हैं। एक जनेर बहु जमातागण परस्पर भ्राता, एक व्यक्ति के 4 5 6 दामाद होते हैं, वो दामाद से भाई भाई कहलाते हैं। एक व्यक्ति के 2 3 4 दामाद होते हैं और दामाद क्या क्या कहलाएंगे, भाई कहलाएंगे। तो एक ही से अन्य के लिए क्या बन जाएगी, बड़ी है तो क्या भाभी, इसलिए कोई भाई भाई नहीं है। कहां शिव जी और कहां कश्यप ऋषि, परंतु जमाते है कि नहीं। दक्षी पुत्रियां थी, 13 पुत्री कश्यप को दी और एक सती किसको दी, शिव जी को। 2 दामाद हुए कि नहीं हुए, तो इसलिए दामाद होने दोनों भाई बन गए। इसलिए कह रहे हैं, कश्यप जी कह रहे हैं वो देवर भी तो हैं, तुम्हारे देवर है शिव जी, और देखें उनसे शर्म करो, देवर भी हैं उनको, फिर आगे भी 3 है उनकी, बचने का प्रश्न नहीं है। सूर्य है, चंद्र है, रात में करेंगे तो दिन में सूर्य है, अग्नि का पर नहीं है, बच नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं इतना होने के पश्चात भी तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है। तो देवर सामने शिव जी देख रहे हैं, घूम रहे हैं अपने पार्षदों के साथ में, तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आ रही है, बता रहे हैं। न यस्य लोके स्वजना प्रोवा न त्यादृतो नोत कश्चिद विग्रहेय वयम व्रते चर्यणाप विद्धाम आशास्मदह देहजाम बद भुक्त भोगाम। न यस्य लोके स्वजन पुरोभा नाति आदृतो न उत कश्चिद विग्रहय वयम व्रतेर चरणाप विद्धाम आशास्मः देहजामवत भुक्त भोगाम। इस प्रकार से पूरी चेष्टा कर रहे हैं कश्यप ऋषि, कैसे समय निकल जाए। ऋषि है ना, कठोर तो है नहीं। विदुर तो क्षत्रिय हैं, वो कठोर हैं, और ऋषि कठोर नहीं होते। ऋषि कैसे होते हैं, उनके हृदय कोमल होता है, क्योंकि जल्दी के कष्ट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कुछ क्षत्रिय होता डांट दो चपेट गाल में लगा देता। इसलिए कह रहे हैं जहार यह लोग के आत्मीय पर के हो नाई अथवा अतिम आदरणीयो और निंदनीय के हो नाई। जिस व्यक्ति के इस संसार में कोई अपना नहीं है, अपना भी नहीं है पर भी नहीं है, ना कोई उसका अपना है ना कोई दूसरा है, न अर्थात अत्यंत आदरणीय भी नहीं है और निंदनीय भी नहीं है। हमारे व्रत आचरण द्वारा चाह चरण करते निर्माल्यवत दूरे प्रत्यक्ष शिव जी की बता रहे हैं। यहां पर शिव जी कौन है, ना उनका कोई अपना है ना कोई पराया है, ना वो किसी आदरणीय है ना वो निंदनीय है। शिव जी जो है ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना आदरणीय ना निंदनीय। ऐसे जो शिव जी है
हम उनके व्रत का आचरण करके उनके निर्माल्यवत दूरे प्रत्यक्ष भुक्त विशेष मायामयी विभूति के प्रसाद को रखा कि शिव जी जो अपना निर्माल्य उतार देते हैं, फेंक देते हैं, हम प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे हमारा आदरणीय शिव जी हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं, हमारे आदरणीय व्यक्ति हैं, तो उनका सम्मान रखना ही चाहिए। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, जिनका उच्छिष्ट हम पाते हैं, जो त्यक्त निर्माल्य फेंक देते हैं, उसको हम धारण करते हैं, उसको हम महाप्रसाद के रूप में प्रार्थना करते हैं, शिव जी आप हमें अपना निर्माल्य प्रदान करो, प्रसाद प्रदान करो। ऐसे शिव जी हैं। क्यों अब ये क्यों बोल रहे हैं, शिव जी महिमा क्यों दिखा रहे हैं? क्यों? डर दिखाने के लिए। शिव की महिमा दिखा रहे हैं कि दीदी डर जाए, कुछ भयभीत हो जाए, अरे नहीं ऐसे बोल दे। यदि बोलो आमी तो आर्त, दीदी ने कहा भाई मैं तो आर्त हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, इसीलिए मैंने लज्जा और भय को परित्याग कर दिया। जब व्यक्ति अंदर आर्त हो जाता है, फिर लज्जा भय कहां रहती है? भूख से बहुत पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, और बस 3 दिन रास्ते में खाया नहीं है, फंस गया रास्ते में कि जाम में आया और लाइन में बैठा यहाँ पे, है ना। अब जैसे चावल पड़ा, अभी प्रसाद गोविंदे में नहीं हुआ, वो खाली चावल खाना छोड़ दो। कोई खाया शुरू, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या, कोई चिंता देखता क्या, कौन क्या बोल रहा, कौन नहीं बोल रहा है, बाद में शर्मा दे क्या कर दे मैंने। तो जब भूख लगती है, पिपासा लगते है आदमी, फिर ये लज्जा फज्जा यह मैं भी आर्त हूं, लज्जा भय मैंने जलांजलि दे दिया, त्याग दिया। अतएव तुम्हारा हो, इसलिए आपको भी इन विषयों भय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखो स्वयं जैसे उसको भी कश्यप को वैसे ही शिक्षा प्रदान कर दी। यह हालत क्या शिक्षा है? क्या शिक्षा है? जिसका हम संग कर रहे हैं, यदि वो उत्तम नहीं हुआ ना, हमसे उत्तम नहीं हुआ, तो वो हमको भी अपने रंग में रंग लेगा। प्रभु देखो ये ना मोबाइल में नया को नया मोबाइल निकला, वर्जन निकला, देखिए तो कैसा है, वो दिखाएगा, वो हो तो मन में इच्छा जग जाएगी। संग क्या संग करना चाहिए? अपने से उत्तम, उत्तम कहने से यदि 19 से 20 तो होना चाहिए, 19.5 हो, 19.25 हो, जो नीचे है उसका संग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझा नहीं? जो हमसे उन्नत है, थोड़ा भी उन्नत हो, संग करना चाहिए। यदि हमसे उन्नत नहीं हो, उसे संग करेंगे तो निश्चित रूप में उसके गुण हम पर हावी हो जाएंगे। सोच समझ करके भक्ति मार्ग में बस यही समस्या है, यही समस्या। बस संग मिल गया तो कोई समस्या नहीं है, और संग ना मिला फिर बहुत समस्या है। हमें सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, अपने हमने जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होंगे नहीं, ये डिपेंड करता है संग के ऊपर। संग मिल गया तो काम हो गया, और नहीं मिला तो नहीं हुआ। हम लाख चेष्टा कर लें और हमारा संग अनुकूल नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा भी जो हम चेष्टा कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखो दीति स्वयं तो पीड़ित है, लज्जा चली गई है, और कश्यप को निर्लज्ज होने का उपदेश दे रही है। ये कह रहे हैं यहां पर, कहा चला गया ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर आपको भय नहीं करना चाहिए। महतत्व रूपी आदरणीय स्वजन आमादेर, तुम्हारे सकल दोष जो क्षमा करो, क्योंकि आप कौन हैं? आप श्रेष्ठ ऋषि हैं। देखो आप ऋषि हैं, इसलिए आपके जो बंधु बांधव हैं, देवता है, आपको क्षमा कर देंगे। आप सामान्य है क्या? कश्यप ऋषि हैं आप देव पूज्य भी हैं, ऐसे लालच दे रही है। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, जो आप डर लगा ना, आपको लोग निंदा नहीं करेंगे लोग। भैया आप ऋषि हैं,
समर्थ है, समर्थ को दोष नहीं होता। क्या कैसे तेजी सामने दूसरा है, ऐसे पट्टे पड़ा रहे। मतलब हुआ अपना काम निकालने के लिए एक भोगी व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता, विषय व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता अपना काम निकालने के लिए। इसलिए साधु सावधान। हमने साधु को मारता कौन है? गृहस्थ मारते हैं, समझे कि गृहस्थ जो त्यागी मरता है उसमें 90% चांस अवसर का हाथ होता है गृहस्थों का, समझा कि नहीं? प्रभु जी ये ले लो, अब 2 दिन का बच्चा है वो, 50-60 साल के हैं, कोई हमको पड़ा, और 2 दिन का बच्चा है, आपके लिए क्या बनाएगा ना प्रभु जी? ये पराठा खा लो, तो ये खा लो, वो ये खा लो, करते 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 उसका अभ्यास खराब, नया बच्चा है वो, समझा क्या नहीं? सीनियर है वो, चिंता नहीं। हमें समस्या यही है, जो व्यवहार गुरु से करते हैं कोई व्यवहार हम नए बच्चों को शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ा शत्रु है। भजन करना चाहते हो सावधान, कहीं मत लो, समझे कि नहीं? क्योंकि जो तुम दे रहा है वो वैष्णव में नहीं है अभी, वो केवल मोह है। मोह क्या है? मोह है, मोह। वहां वैष्णव बुद्धि नहीं है। यदि हमको दे रहा है, वैष्णव बुद्धि दे रहा है तो ठीक है, दोष नहीं है। यदि मोह है उसका, उसे मोह बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे यहां तो तुम्हारे ऊपर मातृ बुद्धि आ जाएगी, उस तुम्हारे प्रति पुत्र बुद्धि आ जाएगी, धर्म मां और धर्म पुत्र बन जाओगे, समझा कि नहीं? इसलिए सावधान बिल्कुल, कभी मत लो, खाओ तो अगले मत खाओ, उसको सो बांट दो, तो अगले मत खाओ, समझा कि नहीं? 2 पराठे हैं तो बांट दो, 200 तो भी लगेगा, इतना नहीं लगेगा। हाँ, देखो मैं तो देख रहा हूं इसको, ये ब्रह्मचारी का सर्वनाश क्यों होता है? ये इसलिए होता है ना, ये तो होता है, किसी ने उसको ये दे दिया, किसी ने वो दे दिया, किसी ने वो दे दिया, बस अच्छा भजन करने के लिए आया था, उसके हृदय में कामना बढ़ाना शुरू कर दे। तो जो छोड़ के आया था वही उसे मोह ममता फिर मिलने शुरू हो गई। ये हमारा जमाना था। ये खिलाना बहुत दूर की बात है, खिलाएंगे। यदि हम किसी गृहस्थी बात भी करते हैं ना गुरु सामने, क्या बात कर रहा था उसे, क्या बात कर रहा था उसे, समझा क्या नहीं? न करो था। छत में उड़ना निषेध था, छत में जाना निषेध था, छत में को नहीं जाएगा। क्यों? वहां से लोग सब दिखाई पड़ता, आगे दिखाई पड़ता है, नेत्रोत्सव हो जाता है। खिलाना हमको प्रश्न को दे खाने को देगा, हाँ लाते प्रेमन उनको देते थे, वो भी इतने चतुर कभी नहीं खाते थे, वो बांट दिया करते थे। और हम तो बस गबागब, माता जी कल थोड़ा नमक कम था, घर में अचार नहीं, क्या अचार, ये अचार देते इसमें, और माता जी खुश, हमें सेवा मिल रही है। ये वो बस दोनों नरकम ठेला। भजन करना चाहते हो, ये सब ये जो है ना मोह प्रत्याग करो। ये जो समर्थ हो जाओ तो अलग बात है, अभी हम समर्थ नहीं है, समझे क्या नहीं? अभी समर्थ नहीं है। जिसे खाएंगे ना, मैं तो उदाहरण देता हूं। एक कोई माता जी मेरे लिए रोज पराठा कभी दे देती है। अब एक दिन क्या हुआ, प्रसाद की लाइन में तो शायद जगह नहीं थी, तो इंचार्ज ने, माता जी आप उठो चलो, अब बात माना, ये बोल दिया। अब मेरा क्या होगा, सोचो मेरा क्या होगा? जो मिल लेके पराठा कोई भी धमकाना रोज लेके आती थी, आज वो इंचार्ज अपमान कर दे उसका, अब मेरा क्या होगा? बोलो क्या होगा? इंचार्ज से घोर द्वेष, सामने ही लड़ाई कर लूंगा,
यदि ज्यादा ही कुछ प्रभावशाली है तो पीछे पीछे हो गया ना काम। खाओ परंतु निरपेक्ष हो गए, दो खूब खिलाओ परंतु समय पे आने पर हम तो साथ नहीं देंगे। कोई तो खाओ ना, कोई दोष नहीं है, परंतु उसके प्रति ममता न जाए। समझा कि नहीं? ऐसे संभव है होना, ऐसा संभव होना ऐसा है? संभव हो सकता है? ऐसा नहीं होता। नहीं हो सकता तो मत खाओ। तुम्हारे सामने उसका वैष्णव पान कर दिया, वैष्णव पान तो अकारण करते नहीं, वो कारण होगा, और तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट नहीं होता है तो खाओ, यदि कष्ट होता है तो मत खाओ। बोला अभी तुम्हारे मोह भी है। समझा कि नहीं? विषय का लो, दो और दो, चिंता नहीं, परंतु ये आशा मत रखना कि हम ही तुम्हारे कुछ करेंगे। वो आशा भी मत पालना। समझा कि नहीं? ऐसे ऐसा है तो निरपेक्ष, कोई दोष नहीं है, परंतु निरपेक्ष क्या हम रह सकते हैं? संभव है नहीं। स्वयं खीर खीर कम है, पहले उसी लाइन में होंगे जहां वो माता बैठे हैं ना, माता जी बैठे हुए हैं, पहले वही घूंगा मैं। समझा कि नहीं? प्रभु जी उनको वो माता जी बैठे दो, उनको दे दो। ये सावधान बिल्कुल। हमारी समस्या बड़ी नहीं होती है, सामान्य समस्या हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। और मैं जो अनुभव करता हूँ मठों में, 37 साल का अनुभव मेरा ये, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत केस देखे, बहुत देखा, अच्छा बुरा बहुत देखा है मैंने। इसलिए खूब सावधान रहो, विषय को करो, मना नहीं कर रहा हूं, करो और निरपेक्ष हो करो, पर ऐसा होना संभव नहीं। यदि नहीं तुम निरपेक्ष नहीं हो सकते हो, हाथ जोड़ो, मैं तो सबको दे दो, हमको भी टुकड़ा दो। पूरा अंदर ही ठूंस लिया, अकेले अकेले। समझा कि नहीं? निरपेक्ष हो, निरपेक्ष तो रक्षा हो जाएगी। तो यहां दीदी स्वयं तो मरी रही हैं, और कश्यप को बेचारे को दुर्बुद्धि प्रदान करके उनको भी मारने की चेष्टा कर रहे हैं। अरे आप तो श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, आपकी निंदा कौन करेगा? है? और यदि दोष भी करोगे तो देवता को क्षमा कर देंगे। ऋषि आप इस प्रकार से कह रही हैं। जो कल्पनिक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा भ्यो